हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस का चैप्टर 5 कोयला एवं पेट्रोलियम के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको प्रश्न उत्तर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है तो बच्चों क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और एलपीजी का अर्थ होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सीएनजी का कंप्रेस मतलब जो गैस होती है उसे कंप्रेस करके सिलेंडरों में भरा जाता है, और एलपीजी मतलब लिक्विड, इसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इसका प्रयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के बन, ये दोनों ही गैस है क्या प्रदूषण नहीं फैलाती है ना। और दोनों सीएनजी और एलपीजी दोनों का संग्रह करना, वाहन करना आसान है। इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन में अधिक ऊर्जा होती है। एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से हो सकता है, ये आसानी से उपलब्ध है, सस्ती कीमत है। एलपीजी सीएनजी दोनों जलने के बाद कोई राख कण नहीं बनता है। तो इसलिए दोनों, ये कभी पेपरों में बहुत आता है तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत आया था, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना। पहले कोलतार प्रयोग होता था, लेकिन आजकल बिटुमेन सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह विक्रम क्या कहलाता है। तो लगभग क्या होता है, 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कम आर्द्र भूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण बाढ़ आदि में जंगल मिट्टी के नीचे दब गए, है ना। तो जब जंगल में दब गए तो मिट्टी के नीचे दब गए तो उसमें अधिक मिट्टी जमा हुई, धीरे धीरे वे संपीड़ित का अर्थ है दब गए, माना किसी चीज़ को दबाना। और जैसे जैसे वह गहरे होते गए तो उनका ताप भी बढ़ता गया, ताप भी बढ़ा, दाब भी बढ़ा। उच्च और ताप पर ये मृत जो पौधे हैं धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, जो मृत वनस्पतियों को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो जो कोयला जो हमको प्राप्त हुआ मृत वनस्पतियों की धीरे धीरे प्रोसेस से अपन को प्राप्त हुआ, और इसे अपन जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम मैंने अभी बताया था, दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला मृत वनस्पति से प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है मृत जीव जंतुओं के जीवाश्म से। ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। अब आते हैं अपन सही गलत पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत लिखना है। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते, है ना। क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनाने में कई साल लगते हैं, जो लेबोरेटरी में संभव नहीं है। और पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी एक अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी गलत है। सीएनजी जबका अच्छा है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। कोक और कार्बन के शुद्ध रूप में बिल्कुल सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, ये भी सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, क्यों है, क्योंकि ये अपन को पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसलिए जो कथन है ये अपना गलत है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन नहीं कह रहा, जबकि मिट्टी का तेल अपन को पेट्रोलियम के ही, जब अपन वो करते हैं पेट्रोलियम से ही अपन को प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है, उसी से अपन को मिट्टी का तेल, पैराफिन, पेट्रोल, डीजल ये सब प्राप्त होते हैं। अब समझाइए, जीवाश्म ईंधन कभी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है। क्योंकि मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से उच्च तापमान पर लाखों वर्ष की अवधि पर जीवाश्म ईंधन बनता है ना। और जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक संसाधन है जो थोड़े समय में दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब कोक के लक्षण लिखना है। कोक के लक्षण एवं इसके उपयोग का वर्णन। तो कोक क्या है, कठोर सरंध एक काला पदार्थ है। कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा ये प्राप्त होता है, मतलब ये कोयले से ही प्राप्त होते हैं। अपन अभी कोयला पड़ा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, तो कोयले से ही कोलदार अपन को प्राप्त होता है। तो ये, और इसके बाद है, इसके है कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग घरेलू के साथ साथ चूल्हे भट्टियों में औद्योगिक ईंधन के रूप में होता है। इसका प्रयोग स्टील के निर्माण में भी किया जाता है, बहुत कम, बिल्कुल धुआं नहीं देता है, धुआं ही नहीं देता। इसका प्रयोग धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है। अब आता है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम। अभी अपन ने उसका समझा था कोयले का,
अब ये पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम समझा। पेट्रोलियम जो निर्माण हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। उसमें किससे हुआ? वनस्पतियों से हुआ। तो जो वनस्पति जो थे तो वो दब गए और कई सालों तक दबते गए। उस दाब पर जो मृत वनस्पति किससे परिवर्तित हुई? कोयले में। यहाँ है जीव जंतु, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु। आपने सुना होगा पेट्रोल की जितनी भी खदानें हैं पेट्रोलियम की, वो सब समुद्र में हैं। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर में समुद्र के पैने में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्ष तक वायु की अनुपस्थिति में उच्च और ताप उच्च दाब पर मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का होता है, इसलिए ये इस पर तैरता रहता है। इसलिए कोयले की जो खदान होती है ज़्यादातर समुद्र में ही मिलती हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 की विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इसे आलेखित वर्ष में कमी प्रतिशत बाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर आलेखित करना है। तो भारत में विद्युत की कुल कमी, तो ये ग्राफ अपन को बनाना है। तो ये ग्राफ है कि किस तरीके से विद्युत की कमी हो रही है अपन को, और इसमें भारत में विद्युत की कुल कमी। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।